आज हम आपको भगवान शंकर की एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए। उन्होंने एक युवा को देखा जो ईश्वर को दोष दे रहा था। वह अपने जीवन से निराश और दुखी था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण कर उस युवा को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख और समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तव में देखें और समझें तो पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि दुख क्या है और उसका समाधान क्या है। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम सोनू था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा करे, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था। जब भी वे लोग मिलते तो अपनी बढ़ाई किया करते थे, लेकिन सोनू कुछ नहीं करता था। जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वह कुछ नहीं कह पाता। उसे बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह कुछ नहीं करता। वह हमेशा सबसे यही कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते ऐसा समय आ चुका था कि सोनू सभी से मुंह छुपाता फिरता ताकि कोई उससे यह न पूछ ले कि तुम क्या कर रहे हो। वह कभी किसी के सामने नहीं आता था। धीरे धीरे वह बहुत निराश हो गया और धरती पर बोझ की तरह महसूस करने लगा। एक दिन वह अकेले बैठकर रो रहा था और भगवान को दोष दे रहा था। एक दिन छुपते छुपाते वह घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में दुख की बातें कर रहे हैं। सोनू ने छुपकर वहीं खड़े होकर उनकी बातें सुनी। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में सिखाता है और सही जीने का तरीका बताता है। अगर आप दुख को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप दिन ब दिन कमजोर और निराश होते जाएंगे। सोनू छुप छुप कर ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और प्रणाम करके कहता है, महात्मा, अभी आप दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुख से हमें सीखना चाहिए और उसे अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूं, अपने जीवन से परेशान हूं। मैंने अब तक जो दुख सहा है, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं। बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वे मुझे पीड़ा और तकलीफ दे रहे हैं। दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है अब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ठेस पहुंचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। सोनू की ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और सोनू से कहा, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख हो तब मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर सोनू थोड़ा अचरज में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि अब तक जो दुख उसने सहा है वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ा सही है, जो ताने सही हैं, जो तकलीफें उठाई हैं, क्या वे असली दुख नहीं हैं? वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो ये बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर वह वहां से चला गया। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर सोनू बहुत थक चुका था और निराश हो चुका था। उसने निर्णय लिया कि अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उससे एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम उनका बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी। वह बहुत ही हताश हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे,
कैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, कोई बात नहीं, इसी तरह प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। सोनू ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उससे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 3 सालों में वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग जो पहले उसे नापसंद करते थे, अब उसे पसंद करने लगे थे। उसके कार्यों की सराहना करने लगे थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे सोनू के मित्रों की संख्या भी बढ़ने लगी। सोनू के कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो। तुम्हारे साथ ये सारे लोग हैं। वहीं सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे पास लोगों की भीड़ उमड़ पड़ेगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे। यहां तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा और तुम्हारी तारीफ करेगा। यदि कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने आएगा। सोनू को अपने दोस्त की यह बात बहुत पसंद आई। सोनू ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, ताकि हर कोई मेरे बारे में जान सके और मुझे पहचान सके। इस कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर अब काफी आरण हो चुका था। इतना ही नहीं, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा और जैसा वे कहते थे वैसा ही करता चला गया। उसने अपने व्यापार को और भी तेजी से बढ़ाने के लिए छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया। अब उसके मन में पहले जैसा सुकून नहीं था। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वह केवल इस विचार में लगा रहता था कि कैसे उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाएगा और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। जीवन में अब सब कुछ होते हुए भी वह उन चीजों का आनंद नहीं ले पा रहा था। उसके पास धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, सभी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार की उन्नति पर था। एक दिन सोनू अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग से गुजर रहा था। तभी रास्ते में उसने एक बौद्ध भिक्षु का आश्रम देखा। यह देखकर वह उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। इस कारण मैं यहां आया हूं। आज मैं बहुत दुखी हूं। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका सुख नहीं उठा पा रहा हूं। उसने अपनी सारी बातें एक एक करके बताईं। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तुम पहले बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? सोनू ने उत्तर दिया, महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से सीखा कि केवल सोने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना भी पड़ेगा। और केवल कर्म करना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उसे अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। चाहे रास्ता कैसा भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हों, कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, हमें हौसला बनाए रखना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपने कार्य पर डटे रहना चाहिए। यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा। सोनू की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए, तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। सोनू उनकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो दुख देखा है वह असली दुख नहीं है। उसके मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा कि असली दुख क्या है। कुछ समय बाद बौद्ध भिक्षु सोनू के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुंचे, जिसमें सिक्के भरे थे। उसे देते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, इसे जमीन के नीचे दबा दो। यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं इसे निकाल लूंगा,
लेकिन अभी के लिए इसे मिट्टी में दबा दो। सोनू ने बौद्ध भिक्षु की बात मानी और घड़ा जमीन में दबा दिया। गुरुजी को प्रणाम कर वह वापस अपने घर लौट गया। समय बीतता गया। सोनू का व्यापार और भी ज्यादा उन्नति कर गया, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण व्यापार में घाटा होने लगा। धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। वह यह सोचकर निश्चित था कि उसने जो कर्ज लिए हैं वह अपने मित्रों से लिए हैं। वह सोचता था कि मित्र उसका बुरे समय में साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही कर्ज वापस मांगने लगे। सोनू को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से थोड़ी मोहलत मांगी, लेकिन किसी ने उसे मोहलत नहीं दी, बल्कि वे उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर सोनू बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वह जो कुछ सोच रहा था सब कुछ उल्टा हो गया। व्यापार के चलते उसके इतने मित्र बने थे, वे सब उससे दूर जाने लगे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह सड़क पर आ चुका था। हार मानकर उसने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मेरी मदद कीजिए। मेरे ऊपर बहुत आर्न है, मुझे उसे लौटाना है। कृपया मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर सोनू के पिता ने कहा, बेटा, मेरे पास तो ले देकर बस यही एक छोटा सा घर है। अगर अब भी मैं तुम्हें यह घर दे दूं तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर सोनू चुपचाप वहां से चला गया। मन ही मन वह सोच रहा था, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। जो था वह सब लूट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं जीकर क्या करूंगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूं। यह सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुंचा। पहाड़ी पर चढ़ते हुए उसे याद आया कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था, जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर सोनू के मन में एक बार फिर उम्मीद की किरण जागी। वह तुरंत दौड़ता हुआ उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात बता दी। वह कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आएगा तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। सोनू की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सब्र का बांध टूट गया और सोनू ने उनसे कहा, हे महात्मा, आखिर असली दुख क्या होता है? क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेला है, जो भी तकलीफें सही हैं, क्या ये दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते? बौद्ध भिक्षु बोले, बेटा, पहले तो मुझे यह बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है? इसका जवाब देते हुए सोनू ने कहा, हे महात्मा, मैंने तो यही सीखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं और तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, वे लोग बुरे समय में तुम्हारा साथ नहीं देते, बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा न करें। जो लोग तुम्हारे असफलता के समय, बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, वही तुम्हारे असली मित्र हैं, और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। जिन्हें ऐसे लोग मिलते हैं, उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। आगे सोनू ने कहा, जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो। धैर्य रखो, लालच न करो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई षड्यंत्र न रचो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें ही नुकसान होगा और तुम हमेशा नुकसान में रहोगे। सोनू की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उसे एक जगह ले गए और वहां जमीन खोदकर वह घड़ा निकाला जिसमें सिक्के भरे हुए थे। घड़ा सोनू को थमाते हुए उन्होंने कहा, लो, इसे पकड़ो और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य करूंगा। लेकिन उसने अपने हाथों में थमे हुए उस घड़े को देखा जिसमें सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसे मन ही मन लगा, चलो, अब तो थोड़ी राहत अवश्य हो जाएगी। मैं अपने मित्रों का कर्ज चुका सकूंगा और एक नया व्यापार फिर से आरंभ कर सकूंगा। इस विचार के साथ उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहां से चल पड़ा। सोनू ने उन सोने के सिक्कों से सभी का कर्ज चुका दिया
और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन इस बार सोनू बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक सफल व्यापारी बन गया। अब की बार वह बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं किया, न ही किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर ध्यान दिया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, समाज में एक डर भी उत्पन्न होने लगता है, दौलत को खो देने का डर। इसी कारण लोग दान करना, पुण्य करना और लोगों की मदद करना शुरू कर देते हैं, ताकि उनके जीवन में कोई दुख ना आए। लेकिन जीवन सुख और दुख का संगम है, और हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से सोनू के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। सोनू अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था और उनके जाने से उसे बहुत गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था, तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। वह अपने घर लौटा और देखा कि जिस संपत्ति के लिए लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की थी, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया था, वह सब यहीं रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। सोनू का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खालीपन सा लग रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वह तुरंत ही भागते हुए उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उसे देखते ही उन बौद्ध भिक्षु ने सोनू से सवाल किया, क्या बात है बेटा? क्या कोई फिर से दुख आ पड़ा है? सोनू ने कहा, गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। मैं बहुत दुखी हूं, जैसे कुछ खाली सा है, जैसे कुछ अकेलापन सा। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? यह तो जीवन है। एक दिन तो सभी को जाना है। यहां पर कोई रहने नहीं आया और न ही कोई रहेगा। हम सब एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे, और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए, या फिर आज और अभी। यह सुनकर सोनू आश्चर्यचकित रह गया। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूं और मुझे तो अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं तो जीना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं। लेकिन गुरुदेव, यह सब कैसे संभव है? मैं अपनी ऊर्जा को कैसे एकत्र कर सकता हूं? अपने आप को कैसे पहचान सकता हूं? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, सबसे पहले तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। मन को शांत करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन सबसे प्रभावी तरीका है। जब तुम ध्यान करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होने लगेगा। तब तुम अपने अंदर की वास्तविकता को देख पाओगे, जो तुम्हारे असली दुख का कारण है।